दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की तुला राशि, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, अगस्त 2026 का माह है। कैसे और शुभ बना लें, इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। और ये माह सामान्यता जो फल कथन लेके आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, नक्षत्रगत उपाय करेंगे और नवतारा चक्र से उपाय करेंगे। नवतारा चक्र आपको यदि समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स आप प्राप्त करके नवतारा और पूरे नक्षत्र समझ सकते हो, बहुत से चक्र भी समझ सकते हो। तो इस माह वायु तत्व आपका प्रबल रहने वाला है, परंतु अग्नि तत्व थोड़ा कमजोर है। अग्नि तत्व कर्मठता देता है, तो अग्नि तत्व के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। देखिए, शनि का जो नक्षत्र गोचर है, अभी हम नक्षत्र का तो उपाय तो पढ़ेंगे, परंतु नक्षत्र गोचर है, शनि रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। बुध भाग्य में बैठे हैं और फिर भाग्य से कर्म में चले जाएंगे। इसलिए ये जो शनि का नक्षत्र गोचर है ना, आपके लिए सुख और सौभाग्य लेकर आ रहा है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या मनचाही पदोन्नति के योग बन सकेंगे। आर्थिक उन्नति के प्रबल योग हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, आपसी तालमेल बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का और तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके जो राशि स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं। राशि स्वामी बैठे हैं आपके 12वें भाव में, और 12वें भाव में बैठ के वो आपका पैसा कुछ खर्च करवा रहे हैं लग्जरी में। विदेश से फायदा दिलवा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा होगा, लग्जरी में खर्च करवा रहा है। और मैंने बोला कि नौकरी में पदोन्नति के अवसर हैं, तो अपने मित्र शनि महाराज को यहाँ से देख रहे हैं और ये नौकरी और सेवा का भाव है। और शुक्र अपने से 7वें घर को चमका देते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं। चमकाते तो सूर्य हैं। तो फैक्ट है कि सेवा से, नौकरी से तो लाभ आपको मिलने वाला है। अब आपके धन भाव के स्वामी जो है ना, वो बैठ गए आपके भाग्य में। अच्छा, धन भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव पार्टनर का होता है, व्यापार का भी होता है, और दोनों भाग्य में बैठ गए हैं। मतलब धन और सप्तम भाव यानी व्यापार, ये भाग्योदय करने वाले हैं। और मंगल पूरे माह यहीं रहने वाले हैं, बुध के साथ हैं, तो अच्छा है। मंगल स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब मेहनत देते हैं, और बुध स्टेबिलिटी देते हैं। उल्टा बोल दिया था, मंगल मेहनती आदमी है, सेनापति हैं, और बुध है ना स्थिर हैं, पृथ्वी तत्व है। बैठे वायु तत्व में तो विचार भी खूब अच्छे रहेंगे। तो थोड़ी बहुत धार्मिक यात्राएं, अपने पास में मंदिर हो तो उसमें जाया करो यार, कम से कम मंगलवार और बुधवार को तो जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध यहाँ आके और अच्छे हो जाएंगे। गुरु के साथ बुध कर्म भाव में बैठना मतलब बहुत अच्छी बात है। ये 6 तारीख से आ जाएंगे यहाँ पे, और 22 से आपके लाभ में बैठ के और आपको फायदा दे रहे हैं। तो बुध तो आपके पक्ष में बैठे हुए हैं। गणपति जी को मनाते रहिए। हरी धूप तो हरी होती, सूखी तो होगी नहीं, बरसात का मौसम है, तो वो चढ़ाते रहिए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है। ये इस भाव के स्वामी बैठे हैं कर्म में। पराक्रम कर्म है, पराक्रमी हो गए, ज्ञान का उसमें प्रभाव रहेगा। और इसके साथ साथ सेवा वाले भाव के स्वामी भी कर्म में बैठे। इसीलिए तो बोला यार, नौकरी में पदोन्नति हो सकती। कितनी बार खुशखबरी सुनोगे तुम लोग, सुनो सुनो सुनो। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे। अब 8 तारीख तक उन्होंने कहा कि गुरु अस्त हैं। गुरु अस्त नहीं होते, परंतु यह है कि राजा के पास रहते हैं तो प्रजा की थोड़ी कम सुनते हैं, परंतु गुरु सूर्य को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ज्ञान को अधिकार चाहिए। जब तक सूर्य यहाँ है, ज्ञान को अधिकार चाहिए ही चाहिए है। और सूर्य 17 तारीख को इस भाव में आके बहुत अच्छे हो रहे हैं। केतु को बैठा रहने दो, गणपति जी की अपन आराधना कर ही रहे हैं, तो यहाँ आके और अच्छे सूर्य हो जाएंगे। फिर भी गुरु सूर्य का अनुसरण करेंगे
तो ज्ञान को तो चाहिए नाम और सम्मान दोनों। ज्ञान को मान तो मिलना ही चाहिए ना, जरूरी है, मिलेगा। गुरु महाराज और भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 भी दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पे, परिवार के भाव पे, कुटुंब के भाव पे। मंगल की राशि होने के कारण कभी कभी थोड़ा गुस्से में बोल देते थे, परंतु अब नहीं बोलोगे, अच्छी बातें करोगे, गुरु की दृष्टि से उच्च के गुरु हैं। फिर 7वीं दृष्टि सुख भाव पे डाल के सुख में वृद्धि कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि शनि महाराज पे डाल के शनि को और शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि शनि गुरु की ही राशि में बैठे हैं। और फिर गुरु की दृष्टि भी आ गई, तो शनि तो आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। चलिए, अब हमने जब शनि की बात की तो यहाँ पे शनि की बात भी कर लेते हैं अपन सीधी सीधी। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर का कुछ नहीं करते, अच्छा करते हैं, देर से करते हैं परंतु अच्छा करते हैं। 1 2 3 वो कह रहे हैं कि कुछ गूढ़ विद्या समझ लो, थोड़ा सा विरासत मरासत की प्रॉपर्टी है, उससे थोड़ा दूर रहना जब तक शनि यहाँ पे, बाद में जबरन तनाव होता है ना। गूढ़ विद्याएं ले लो, अच्छा रहेगा यहाँ पे। फिर शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ी, शुक्र पहले से ही बैठे हैं। खर्चा मर्चा थोड़ा सा नियमित कर लेना, व्यवस्थित कर लेना, फालतू बहुत लग्जरी रहने का मत सोचना, तो अच्छा रहेगा। फिर 8 9 10वीं दृष्टि पराक्रम पे, वो गुरु का ही घर है, तो गुरु का है तो गुरु पे दृष्टि है, गुरु की राशि में है। गुरु के घर को देख के क्या बुरा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ज्ञान का उपयोग करते रहिए, बहुत अच्छा होगा। अब हम आ जाएं 5वें भाव पे राहु के उसमें। जब राहु ये प्रेम, प्यार, बच्चे, आनंद, उच्च शिक्षा का भाव होता है, राहु यहाँ पे कंफ्यूजन देता है। राहु यहाँ पे मुंह फाड़ता, सुरसा का मुंह बनता है। हमें और अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं, जो चीजें इस घर से रिलेटेड हैं सबकी अपेक्षाएं ज्यादा, संतुष्टि नहीं होने देता। देवी जी की आराधना करिए, राहु अच्छे हो जाएंगे। यार राहु बुरा फल नहीं देते, और फैक्ट है यार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम महसूस करेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें 90% आ गए, हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हम 95 लेके आए, परंतु 99 के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होना, ये तो अच्छी बात नहीं है। परंतु तुला राशि वाले इतनी तो आप समझते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताना और भूल गए, शनि बकरी हैं, तो शनि बकरी है, 5वें घर का प्रभार भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शिक्षा मिक्षा में थोड़ी सी व्यवधान आने की मामूली सी संभावना है, परंतु गुरु के प्रभाव में, इसलिए बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब नक्षत्रों की बात कर लेते हैं, और नव तारा से मैं उपाय समझूंगा। सबसे पहले चित्रा नक्षत्र। देखिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो नक्षत्र होते हैं वो आत्मा होते हैं, ग्रहों की आत्मा होते हैं, और आत्मा की सुनते हैं ग्रह, इसलिए नक्षत्र अच्छे तो ग्रह कहीं पे भी बैठे हों अच्छे। तो सबसे पहले सूर्य देखें, आश्लेषा में बैठे हैं, प्रत्यरी हैं, मतलब रोग शत्रु और रुकावट का काम कर रहे हैं आश्लेषा में 17 तारीख तक, और हमें नहीं चाहिए रुकावट, है ना। सूर्य की रुकावट मतलब प्रशासन से रुकावट, उच्च वर्ग से रुकावट, जिनके पास अधिकार है उनसे रुकावट, परंतु हम नहीं लेंगे रुकावट। तो हम क्या करेंगे, हम अश्लेषा नक्षत्र को मनाएंगे, ओम नागाय नमः की एक माला 17 तारीख तक करेंगे, और गुरु भी 18 से अश्लेषा में आ रहे हैं, पुष्य में बहुत शुभ हैं, तो ओम नागाय नमः की माला पूरे माह करते रहेंगे। नागराजाय नमः भी बोल सकते हो, शंकर भगवान को पूजिए, श्रावण का मास वैसे भी प्रारंभ होने वाला है। मंगल की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र है, और आद्रा में आ गए तो ये धन देंगे, तो मंगल तो आपको धन देने के लिए तैयार खड़े हैं, मेहनत करिए। और फिर यहाँ पे शनि रेवती नक्षत्र में, मैंने कहा था कि बुध का नक्षत्र है, परंतु नक्षत्र आपके लिए, आपके नक्षत्र के लिए, चित्रा के लिए प्रत्यरी है। प्रत्यरी है तो हम शनि महाराज से तो हमें भाग्योदय चाहिए ही चाहिए ना, तो पूरे माह ओम पूखणे नमः का जाप हम करेंगे, पूरे माह एक माला करना, 2 मिनट लगते हैं एक माला में। फिर इसके बाद राहु धनिष्ठा में है, तो जन्म नक्षत्र शुभ है, केतु साधक नक्षत्र मघा में आपके बैठे हैं, ये भी शुभ है। चलिए, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए बात हो गई है, अब हम दूसरे नक्षत्र की बात कर लें, और वो नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए सूर्य महाराज जब तक आश्लेषा में है अच्छे हैं, परंतु मघा में आके प्रत्यरी हो जाएंगे। तो मघा में 17 से आ रहे हैं, तो 17 तारीख के बाद
मघा नक्षत्र में ओम पितृभ्यो नमः या पितृभ्य नमः का जाप करिए 1 माला रोज। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में है तो अति मित्र हैं, और आद्रा में है तो जन्म। मंगल आपके लिए शुभ है, आपको आनंद दे रहे हैं। गुरु तो मैंने बोला ना, पुष्य नक्षत्र में जब तक गुरु हैं तो विपत्त हैं, परंतु आश्लेषा में आके क्षय हो जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र 18 तारीख तक गुरु के लिए आपको करना पड़ेगा ओम बृहस्पति नमः। अच्छा, ये गुरु के लिए है, पुष्य नक्षत्र के देवता भी गुरु ही होते हैं, इसलिए ओम बृहस्पति नमः पुष्य नक्षत्र के देवता के रूप में हम जप रहे हैं यहाँ पे, ये बात समझ लीजिए। चलिए फिर इसके बाद शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है, 6 में आपको हील कर रहे हैं, अच्छा है। राहु अतिमित्र नक्षत्र में है, राहु तो बहुत दमदारी से आपका साथ दे रहा है। तो मैंने कहा था 5वें घर में राहु असामान्य अपेक्षाएं देता है, नहीं देगा, अतिमित्र आपकी हेल्प करेगा, शिक्षा और प्रेम प्यार इसमें सफल करवाएगा। स्वाति नक्षत्र, केतु मघा नक्षत्र में है, और मघा नक्षत्र हो गया प्रत्यरी नक्षत्र। मघा नक्षत्र के लिए हमें बात कर लेनी चाहिए। मघा नक्षत्र के लिए तो हम वैसे भी पितृभ्यो नमः तो कर ही रहे हैं, तो प्रत्यभ्यो नमः का जाप कर लीजिए तो अच्छा है। बस ये 2 मालाएं करनी है। स्वाति नक्षत्र के बाद अगले उसमें पहुंच जाएं हम, और वो है विशाखा नक्षत्र। चलिए विशाखा नक्षत्र के लिए और ग्रहों को शुभ करने के नक्षत्र तो उपाय कर लेते हैं। विशाखा नक्षत्र में सूर्य अश्लेषा में विपत्त हैं, मघा में अच्छे हैं। तो अश्लेषा में विपत्त हैं तो आप कब तक करोगे? 17 तारीख तक ओम नागराजाय नमः या ओम नागाय नमः का जाप करिए। फिर मंगल की बात करें तो मंगल मित्र और अति मित्र हैं, मंगल आपके साथ खड़े, तीनों के साथ मंगल खड़े हैं। गुरु पुख नक्षत्र में है, संपत्ति है, धन दे रहे हैं, परंतु अश्लेषा में विपत्त हो जाएंगे। तो अश्लेषा में ओम नागराजाय नमः की 17 तक सूर्य के लिए कर रहे हो, 18 से गुरु के लिए कर देना। पूरे महीने आपको जाप करना है। शनि विपत्त नक्षत्र में हो गए, रेवती नक्षत्र आपके लिए विपत्त है, तो शनि को मनाने के लिए पूरे माह ओम पूखणे नमः की 1 माला आप कर लीजिए, बहुत जरूरी है। राहु मित्र हैं और केतु 6 हैं, दोनों आपके लिए बहुत शुभ हैं। तो इस माह को अच्छा माह बना लीजिए, यादगार मना लीजिए, और पदोन्नति मिले या मन चाहा प्रमोशन मिले तो मिठाई तो बनती है। जय माता दी।